तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर बलराम मंदिर में भक्तगण के साथ रथ यात्रा का पहले दिन सुबह सत्प्रसंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रसंग हो रहा था, गिरीश चंद्र घोष आके बोल रहे हैं, आपनार कोष्ठी विचार करছি, आपका जन्म पत्रिका लाकर मैं अनुसंधान कर रहा हूँ। तो बताया कि ठाकुर ने गिरीश घोष को उनको बाधा नहीं दिया। उन्होंने बताया द्वितीयार चाँदे जन्म रवि चंद्र और बुध এই ছাড়া विशेष किछु नहीं। अर्थात ठाकुर का ये ज्योतिष शास्त्र में भी पारदर्शिता था एवं मास्टर महाशय जब उल्लेख किया है, इसके गंभीर तात्पर्य है। तो गिरीश घोष कहते हैं हाँ, कुंभ राशि जबकि कंपेयर कर रहे हैं, जबकि श्री रामचंद्र का कर्कट राशि हुआ था, कृष्ण का वृषभ राशि, वृष राशि और चैतन्य देव का सिंह राशि। तब ये जो ज्योतिष शास्त्र है आज के ज़माना में ये ऑब्सोलीट हो गया। जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली, हार्डली एनीबडी हैज़ एनी नॉलेज, लेकिन उस ज़माना में इसका बहुत अर्थ होता था। और हम देखते हैं जितने महापुरुष हैं उनके जन्म के साथ साथ उनके अभिभावकगण पहले ही जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका बनाते थे। जिसे भगवान बुद्ध को बनाया, रामचंद्र को बनाया, कृष्ण को, सबको जिसे बनाया, साथ साथ जातक का जो जन्म लग्न में जैसे ज्योतिर्गण का जो अवस्थान है उससे अनुसार इनका जीवन चर्चा नियंत्रित होता है। इसके बारे में विशद चर्चा स्वामी शारदानंद जी श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में किया है। उनके बाल्य परिचय में, बाल्य भाव में, प्रथम भाग में। तो ये ज्योतिष का जो गणना है ये बहुत प्राचीन गणना है। यद्यपि आज इसको कोई मर्यादा नहीं है, लेकिन ये इसका उल्लेख वेद में कहा गया है। जो मुंडक उपनिषद, उसमें कहा गया है 114, तो शौनक ऋषि अंगिरस के बता रहे हैं। शौनक ऋषि गृहस्थ है। उस जमाना में गृहस्थगण बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति रहते थे।
ऋषिगण। तगम स होवाच, मुंडक उपनिषद में कहा गया है, तगम स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये हस्मै जद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा च। तो ब्रह्मविद्गण कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो प्रकार का विद्या अध्ययन करना चाहिए, एक परा विद्या एक अपरा विद्या। हमारे लिए ना अपरा विद्या हो रहा है ना परा विद्या हो रहा है, तो पहले जानना चाहिए परा विद्या किसको कहलाता है, किसको अपरा विद्या कहला है। तो उसके परवर्ती श्लोक में कह दिया गया, उपनिषद इज वेरी क्लियर, तत्र अपरा, पहले अपरा विद्या मतलब सेकुलर नॉलेज, परा विद्या इज स्पिरिचुअल विजडम। जो आँख खोल के जो दुनिया दिखाया जा रहा है, इसका विद्या जो अधिगत करना है वो अपरा विद्या है। सेकुलर नॉलेज वो भी चाहिए, और इसके साथ साथ आँख बंद करके आत्मज्ञान उपलब्धि किया जाता है, उसको परा विद्या कहलाता है, वो भी जानना चाहिए। इस पर कहा गया है दो प्रकार का विद्या अधिगत करना चाहिए, जबकि आज के ज़माना में तो परा विद्या तो कोई मतलब नहीं है, कहीं पर कोई अवसर नहीं है। आत्म तत्व अनुशीलन अनुधावन कोई कार्यकुलम में नहीं है, और अपरा विद्या भी सब कुछ नहीं सिखाया जाता है, जिसमें से ज्योतिष पढ़ता है, दैट बिकम ऑब्सोलीट। लेकिन इसमें कहा गया है ये भी अधिगत करना चाहिए। तो क्या क्या है, जो तत्र अपरा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्त, छंद, ज्योतिषामिति। तो पहले चार वेद बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चार वेद एवं 6 वेदांग। शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषामिति। इसमें से हम देखते हैं कि ज्योतिष एक वेदांत के भीतर है, ज्योतिर्विद्या, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। तो जन्म लग्न में जैसे ग्रहगण का अवस्थान होता है, उसको अवस्थान अनुसार जातक का भाग्य निर्धारण होता है। भाग्य कुछ नहीं है, उसका जो पूर्व जन्म का जो कर्म राशि है, उस अनुसार इनका जीवन कैसे होगा उसका पूर्वाभास दे देते हैं। फोरटेलिंग कितना निखुत था, कितने इन लोग एडवांस था, और ये बहुत प्राचीन काल का नहीं। जैसे भगवान बुद्ध को बता दिया कि घर में नहीं रहेगा, एकदम साफ बता दिया। रामचंद्र के बारे में सबके बारे में बता दिया, शंकराचार्य को बताया, एकदम बता दिया जी इनको 8 साल में मृत्यु योग है, 16 साल में है, 32 साल में, सब कुछ बता दिया। एग्जैक्ट हुआ, कोई इधर उधर नहीं हुआ। अब ये तो प्राचीन काल का है, तो वी ऑल थिंक दैट दे आर ऑल गॉन एंड अपसेट। ऐसी नहीं है। श्री श्री ठाकुर का ज्योतिर्विज्ञान देखिए, इसीलिए यहाँ पर जो उल्लेखित थोड़ा सा प्रसंग है, ये अप्रासंगिक नहीं है, इसको भी जानना जरूरी है। इसके बारे में स्वामी शरदानंद जी चर्चा किया है, ये हमें थोड़ा बहुत देखेंगे। यहाँ पर जो उल्लेखित हुआ है, ठाकुर जी कह रहे हैं
पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करें हम लोग। तो जब ठाकुर का आविर्भाव हुआ था, उसके उपरांत उनके पिताजी क्षुदिराम चट्टोपाध्याय निष्ठावान ब्राह्मण थे, तो वो ज्योतिर्विदगण को बुला के बताया इसको कोष्ठी विचार करें। तो उन लोग बता दिया कि इनका जो उल्लेखित है श्री राम की लीला प्रसंग में, इनका जो जन्म हुआ है एक अनूठा ज्योतिष का संगत में हुआ है। वेरी रेयर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, क्योंकि इसमें जिसे ठाकुर बताया, पहले तो बताया कि द्वितीया चादि जन्म, अर्थात क्या है, जो फाल्गुन महीना का शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि बुधवार ठाकुर का जन्म हुआ था। जो द्वितीया चाँद जो ठाकुर बोला है, इसका एक अन्य अर्थ भी है। हम जानते हैं ठाकुर अन्न प्रसंग में बताया, सीता देवी कहा करते थे श्री रामचंद्र द्वितीया चाँद हैं और रावण पूर्णचंद्र है। ऐसे ही लगता है पूर्णचंद्र तो फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ द मून, और द्वितीया का चाँद तो बहुत छोटी सी मैनिफेस्टेशन है। ठाकुर इसका अर्थ बताया, पूर्णचंद्र मतलब नाउ इट इज़ ऑन द वेन फ्रॉम नेक्स्ट डे, ये अभी इसको आकार सीमित होते जाएगा एवं आखिर में ये अमावस्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। अर्थात रावण का जो होने वाला था पूर्ण विकास अभी हो चुका है, अभी ही इज ऑन दी वे ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड एक्सटिंक्शन, इसी के बताया है पूर्णचंद्र। और जबकि द्वितीया का चाँद अभी उठने वाला है, धीरे धीरे इसको कलेवर वृद्धि होगा, आगे जाके ये पूर्णचंद्र बनेगा। वैसे रामचंद्र का थोड़ा बहुत प्रकाश हुआ है, अभी ही इस क्रमवर्धमान होगा, क्रमवृद्धि होगा, he will be gradually expanding in his glory। लेकिन ऐसे तो सांकेतिक अर्थ है, बट ये आक्षरिक अर्थ में ठाकुर का जन्म हुआ था कि शुक्ल पक्ष का फाल्गुन महीना में द्वितीय तिथि। अभी वहाँ पर जो बताया, रवि चंद्र और बुध तीनों ही तुंग अवस्था में उस समय उपस्थित था। न केवल रवि चंद्र बुध, शनि मंगल शुक्र भी उस समय तुंग अवस्था में था, सर्वोच्च अवस्था में था, एवं बृहस्पति ग्रह भी, वो भी अनुकूल अवस्था में, तुंग अवस्था में था। इतने ग्रह का समाधि हुआ था। इससे जातक का क्या होना है, उन लोग जो भविष्यवाणी किया था वो लिखा है, भविष्यवाणी जो करके उन लोग लिख के दिया था। तो उसमें कहा गया है कि ये जो जातक है ये सर्वदा पुण्य कर्म में व्यापृत रहेंगे एवं बहु शिष्य परिवृत होकर रहेंगे, तथा एक नवीन धर्म संप्रदाय प्रवर्तन करते हुए नारायण का अंश संभूत इसको माना जाएगा एवं जगत में बहुत ही प्रसिद्धि लाभ करेंगे, तथा इनको अनेक भक्त बिंदु इसको अनुसरण करेंगे। से रेयर चाइल्ड हैज बीन बोर्न, इन लोग कोष्ठी विचार करके बताया, जो कि गिरीश चंद्र घोष अनुसंधान करके उसको जानने चाहा क्या हुआ, व्हाट वाज द फोरटेलिंग एक्चुअली, वेदर इज मैचिंग। तो यहाँ पर जो ठाकुर के बारे में बताया तो वही एक्चुअली तय हुआ।
जो एक नवीन धर्म संप्रदाय, धर्म भाव जो ठाकुर ने प्रवर्तन किया, एवं ठाकुर को अक्षरिक अर्थ में भगवान का अवतार रूप में जो पूज्य होंगे बता दिया उस समय, एवं उनके अनगणित शिष्य होकर उनको पूजा करेंगे, ऐसे उनका पूरा विवरण दे दिया। अभी इसके बारे में ठाकुर जी खुद ही बोला है कि मेरा जो जन्म कुंडलिनी था वो खो गया था। ठाकुर खो गया था बोला है, उसको दोबारा इन लोग बनाया, तो ठाकुर का जन्म कुंडलिनी तो दोबारा बना के वो उसके अनुसार इसको चर्चा हुआ। जो ओरिजिनल था दैट वाज लॉस्ट, फिर उसको दोबारा जो बनाया वो ठाकुर ने बताया, वो भ्रम प्रमादपूर्ण है, इट इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि बाद में ये सुनकर जो शारदानंद जी वो उसका चर्चा किया, जो उसका बारे में जो डिटेल्स लिखा है लीला प्रसंग में, उसका विस्तार अगले दिन करेंगे। ये ठाकुर का जन्म कुंडली लेके क्या परिवर्तन हुआ है, क्यों परिवर्तन हुआ है, जानना जरूरी है। जिसका तथ्य दिया है वो भी अनुसंधान करके शोध करके बताया, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कल रथ यात्रा है, तो कल विशेष सत्प्रसंग होगी। रथ यात्रा के साथ श्री रामकृष्ण के संयोग एवं विशेष सत्प्रसंग कल। और आज आप लोग जैसे जानते हैं, रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के सहाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट महाराज श्रीमान स्वामी गौतमानंद जी लखनऊ आश्रम में पधार रहे हैं। अगले 7 तारीख तक रहेंगे, शाम को आएंगे। शाम को जैसे यथारीति संध्या रीति के पुराण प्रणाम आदि होगा, एवं अगले का कार्यक्रम आपको बताया गया है, उसी अनुसार होगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।